हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, जो कि इकोनॉमिक्स बुक से लिया गया है। एज ए कंज्यूमर्स इन टुडेज वर्ल्ड, सम ऑफ अस हैव टू वाइड चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिफोर अस। आज के संसार में हम क्या देखते हैं कि एज ए कंज्यूमर, उपभोक्ता होने के नाते हमारे पास बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं के चॉइसेस यानी कि चुनने की हमारे पास अवसर होते हैं। द लेटेस्ट मॉडल्स ऑफ डिजिटल कैमराज, मोबाइल फोन्स, टेलीविजन्स मेड बाय द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द वर्ल्ड आर विद इन आवर रिच। तो अब आजकल जितने भी लेटेस्ट मॉडल है, जैसे कि डिजिटल कैमरा का है, मोबाइल फोन्स, टेलीविजन्स मेड बाय द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द वर्ल्ड आर विद इन आवर रीच, वो सारे के सारे क्या है, हमारी पहुंच में है। एवरी सीजन न्यू मॉडल्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स कैन बी सीन ऑन इंडियन रोड्स। और हम क्या देखते हैं कि हर सीजन में नए मॉडल देखते हैं ऑटोमोबाइल्स के, जो कि इंडियन रोड्स पे हमें दिखाई देते हैं। Gone are the days when ambassadors and Fiats were the only cars on Indian roads। वो दिन चले गए जब भारतीय सड़कों पे केवल अम्बेसडर और फिएट गाड़ी यही दिखाई देती थी। Today Indians are buying cars produced by nearly all the top company in the world। आज भारतीय हर प्रकार के जो बड़े बड़े जो टॉप कंपनियां हैं संसार की, उनकी गाड़ियां खरीद रहे हैं। ए सिमिलर एक्सप्लोजन ऑफ ब्रांड्स कैन बी सीन फॉर मैनी अदर गुड्स। तो ऐसा ही एक्सप्लोजन हम अन्य प्रकार की वस्तुओं का भी देखते हैं, जैसे कि फ्रॉम शर्ट टू टेलीविजन टू प्रोसेस्ड फ्रूट जूसेस। शर्ट से लेके टेलीविज़न और टेलीविज़न से लेके जो प्रोसेस्ड फूड, जो पैक्ड फूड आते हैं ना, वो भी हम आज दुनिया के हम इंडिया के बाजार में देखेंगे। सच वाइड रेंजिंग चॉइसेस ऑफ गुड्स इन आवर मार्केट इज रिलेटिवली रिसेंट फिनोमिना। और इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो वाइड रेंजिंग की जो गुड्स हैं, वो हमारा अब क्या बन गया, रिसेंट फिनोमिना बन गई है। You wouldn't have found such a wide variety of goods in Indian market even 2 decades back। लेकिन आप इस प्रकार की जो वैरायटी आज के बाजार में देखते हो, आज से 20 साल पहले, 2 दशक पहले आप उसको नहीं देख पाओगे भारतीय मार्केट में। इन ए मैटर ऑफ ईयर्स आवर मार्केट हैव बीन ट्रांसफॉर्म। तो क्या हुआ है कि इन सालों के दौरान हमारी मार्केट पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म यानी कि बदल चुकी है। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम कैसे इस तेजी से बदलाव को हम कैसे समझें। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर ब्रिंगिंग अबाउट दीज चेंजेस। और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन चेंजेस को लेके आए। एंड हाउ आर दीज चेंजेस अफेक्टिंग द लाइव्स ऑफ पीपल। और कैसे इन बदलावों ने लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया है। We shall dwell on these questions in this chapter। तो हम इन्हीं चैप्टर के बारे में इस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री, यानी कि देशांतरों में प्रोडक्शन, यानी कि विभिन्न देशों में उत्पादन कैसे होता है। Until the middle of the 20th century, production was largely organized within the country। 20वीं सदी के मध्यांतर तक क्या होता था, जो प्रोडक्शन होता था वो देश अपने मार्केट के लिए ही करता था। बट अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ दीज कंट्रीज आर रॉ मटेरियल, फूड स्टॉक्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट। और जो देशों की सीमाओं से पार जो भी जाता था, वो क्या क्या जाता था, वो जाता था जैसे कि रॉ मटेरियल जाता था, कुछ फूड स्टॉक्स होते थे वो जाते थे, फिनिश प्रोडक्ट होते थे वो जाता था। कॉलोनी सच एज इंडियाज एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल, फूड स्टॉक्स एंड इम्पोर्टेंट फिनिश्ड गुड्स। तो जो कॉलोनीज थी वो क्या एक्सपोर्ट करती थी, रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करती थी, फूड स्टॉक्स को करती थी, और इम्पोर्टेड
फिनिश्ड गुड्स को, इनको भी क्या करते थे वो, सिर्फ इन चीज़ों को ही क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। ट्रेड वाज द मेन चैनल कनेक्टेड द डिस्टेंट कंट्री, और व्यापार ही एक मुख्य चैनल था जो कि दूर दूर के देशों को क्या करता था, कनेक्ट करता, जोड़ता था। दिस वाज बिफोर लार्ज कंपनीज कॉल्ड मल्टी कॉरपोरेशन एमर्ज ऑन द सीन। ये सब उनसे पहले होता था जब एमएनसी कंपनी यानी कि मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन कंपनियों के उदय होने से पहले। ये एमएनसी होता क्या है? ए एमएनसी इज अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। एक एमएनसी कंपनी वो होती है जो मालिक होती है और कंट्रोल करती है सारे प्रोडक्शन पे एक देश से ज़्यादा देशों में। यानी कि एक ऐसी कंपनी जिसका कई देशों के अंदर उसका व्यापार बिजनेस चल रहा है, उसे एमएनसी कंपनी बोलते हैं। एमएनसीज सेट अप ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन रीजन वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज। तो एमएनसी कंपनी क्या करती है, वो अपने ऑफिसेज और फैक्ट्री को प्रोडक्शन के लिए किसी ऐसे क्षेत्र में सेटअप करती हैं जहाँ पे उन्हें सस्ती लेबर और अन्य रिसोर्सेज भी मिल जाए। दिस इज डन सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो एंड दैट एमएनसी कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट। और वो ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि उनको वहाँ पे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिल जाए और उनकी जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो कम पड़े उनके लिए। यानी कि एमएनसी कंपनी का मेन मोटिव यही, प्राइम मोटिव यही होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, प्रॉफिट करे। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो इन एग्जाम्पल्स के बारे में आप विचार करेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन एमएनसी। और ये एमएनसी कंपनी, आज हमने पढ़ा कि एमएनसी कंपनी क्या होती है और ये एमएनसी कंपनी कैसे अपने प्रोडक्शन को स्प्रेड करती है, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज इसका इंट्रो हो गया है, इसको ध्यान से पढ़ के आना। और एमएनसी कंपनीज के बारे में आपको जो जो भी पॉइंट मिले, जो टॉप ब्रांड है, जो विदेशी ब्रांड्स हैं, उनके बारे में भी आपने पढ़ के आना है। ओके स्टूडेंट्स, तो कल हम करेंगे स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन एमएनसी।